हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आई बिलीव आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल हाईवे 248 बीबी की, जो कि है इंडिया का सबसे छोटा हाईवे और जिसको हम द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम द्वारका एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, इसकी लेंथ, कनेक्टिविटी, बजट और भी बहुत सारी चीजें रहने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखता है अपना द्वारका एक्सप्रेसवे। दिस इज मॉडर्न इंडिया। पिछले 10 साल में देखा जाए तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है और हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्मूथ हुई है। अगर मैं हमारे रोड मैप की बात करूं, सी रूट की बात करूं, रेलवे लाइंस की बात करूं, तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया इसी तरीके से अगर काम करता रहा इस चीज पे, तो बहुत जल्दी इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड लीडर। लेट्स बैक टू टॉपिक। बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन की। तो द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली की तरफ से स्टार्ट होता है महिपालपुर से, उसका एंड होता है सेक्टर 74A में, जो कि गुरुग्राम के अंदर रहेगा। और ये एक प्लान्ड ऑल्टरनेट रोड बनाया दिल्ली गुरुग्राम के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। इस हाईवे के मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो 27.6 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और इस रोड को फर्स्ट अर्बन एलिवेटेड रोड भी बोला जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट सिंगल पिलर पे 8 लेन हाईवे बना है, उसके साथ 8 लेन सर्विस लेन भी अवेलेबल है। तो इस तरीके का फर्स्ट हाईवे इंडिया में बन रहा है। इसमें टोटल 5 फेजेस में काम हो रहा है, जिसमें से 4 फेज ऑलरेडी कंप्लीट है। एक लास्ट फेज अभी कंप्लीट होने जा रहा है, विच इज महिपालपुर शिव मूर्ति से लेके IGI टर्मिनल 3 तक जाएगा। तो हमारा काफी ज्यादा टाइम बचेगा एयरपोर्ट जाने वालों के लिए भी। और इस लास्ट फेज में 4 किलोमीटर का लंबा 8 लेन टनल बन रहा है, जो कि डायरेक्टली एयरपोर्ट को कनेक्ट करने जा रहा है। और इसमें मैं टोटल किलोमीटर्स की बात करूं कि कितना रोड बना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 580 किलोमीटर की इसकी लेंथ है रोड की, जिसमें टनल, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, अंडरपासेस, बहुत कुछ बना हुआ है। अब मैं इस प्रोजेक्ट के बजट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है इस प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया फर्स्ट अर्बन एलिवेटेड रोड होने के साथ साथ इंडिया का फर्स्ट स्मार्टेस्ट रोड भी रहने वाला है ये, बिकॉज इसमें आपको देखने को मिलेगा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। थ्रू सैटेलाइट आपके फास्टैग से और डायरेक्टली अकाउंट से पैसा कटेगा, जिससे कि पब्लिक का बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा। बट इसके 8 लेन एलिवेटेड रोड के ऊपर हमारे 2 व्हीलर्स या फिर स्लो मूविंग व्हीकल जो भी होते हैं वो अलाउड नहीं है। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मोर देन 125 कैमरेज इंस्टॉल करे गए हैं। तो जो भी इस हाईवे पे मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो स्पीड लिमिट को ध्यान में रख के चले। अब हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो मेजर कनेक्टिविटी है दैट इज IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे, तो बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है। उसके बाद मैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं तो वो भी कनेक्ट करने वाला है इसके साथ साथ। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की बात करूं, वो भी इससे बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। फिर हमारा दिल्ली कटड़ा हाईवे जो बन रहा है वो भी इसके साथ कनेक्ट करेगा। और साथ में UER2, जिसको हम अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बोलते हैं, वो भी हमारा सोनीपत से हमारा डायरेक्टली द्वारका में लैंड कर रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा टाइम सेविंग रहने वाला है। ये द्वारका एक्सप्रेस से हमारे दिल्ली NCR की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से बूस्ट करने वाला है आने वाले कुछ सालों में। अब मैं इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करूंगा, और उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा कि L&T और जे कुमार ने इसको डेवलप करा है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस रोड को हम NPR भी बोलते हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। इसमें बसई रोड के पास एक अंडरपास डेवलप हो रहा है, विच इज डायरेक्टली कनेक्ट टू द हीरो होंडा चौक टू अपोजिट साइड जो हमारी द्वारका एक्सप्रेसवे की पड़ती है। उन एरियाज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। जो जाम लगता है वो जाम भी कम हो जाएगा। और 102, 103, 106 सेक्टर या मैं खिड़की माजरा, बसई, धनकोट की बात करूं, उन एरियाज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये रोड। एक छोटा सा अपडेट और है, द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ पैरेलल एक सर्विस लेन बनने जा रही है। तो जो आज की डेट में 16 लेन है वो अप्रोक्सीमेटली 20 लेन रोड बनने वाला है ये। सो ये 2 छोटे से अपडेट थे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है इस रोड पे। अब मैं बात करूंगा इस पे एडवांटेज क्या हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे के आने से गुड़गांव और दिल्ली को। तो फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो एक जो ट्रैफिक जैम लगता था उससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, फ्यूल वेस्ट होता था। तो ये 2 चीजें हमारी सेव करने वाले हैं हम, टाइम और फ्यूल। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा कम होने वाली है। अगले कुछ सालों में ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द्वारका एक्सप्रेसवे के आने से इस लोकेशन पे और दिल्ली में द्वारका की लोकेशन पे बहुत अच्छा रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन हुआ है और लोगों ने मल्टीफोल्ड करा अपने पैसे को। बाकी अभी भी टाइम है क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट नहीं हुआ है और द्वारका में भी काफी अच्छी डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है। जब वो डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो आपका पैसा मल्टीफोल्ड हो चुका होगा। तो ये थी अपडेट द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी नजर बनाए रखें हमारे चैनल पे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।